राजस्थान में अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 11 नवंबर को इस सीट पर वोटिंग होगी, लेकिन इस समय सभी की नजरें अंता उपचुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं चतुर्कोणीय बन चुका है। जी हां, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर भरोसा जताया है। हालांकि मोरपाल सुमन इतना जाना पहचाना चेहरा राजस्थान के नहीं है, लेकिन 12 में उनकी अच्छी पकड़ के चलते उनको टिकट के रूप में इनाम दिया गया है। तो वहीं इन चुनावों को दिलचस्प बनाया है नरेश मीणा ने। देखिए, राजस्थान में पिछले 1 साल से नरेश मीणा सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं और लगातार ये वो युवा नेता हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि उनका गुस्सा समय समय पर उनको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता के दिलों में नरेश मीणा ने जगह बनाने का काम किया है। अभी तक ये मुकाबला त्रिकोणीय था। 21 अक्टूबर को नामांकन पूरा हो चुका है। इसी बीच बीजेपी के एक खास और प्रिय ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। 12 अक्टूबर से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करते हुए बीजेपी को संकट में डाल दिया है। अब तक यह मुकाबला त्रिकोणीय रूप में देखा जा रहा था और बीजेपी कहीं ना कहीं निश्चिंत थी कि नरेश मीणा इन चुनावों में कांग्रेस को ठेस पहुंचाएंगे, यानी उनको नुकसान करेंगे, क्योंकि नरेश मीणा लगातार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर विश्वास जताया है, जिसके बाद से लगातार नरेश मीणा कांग्रेस पर हमले बोल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पर उन्होंने सीधा हमला बोला कि उन्होंने उनका टिकट कटवाया। तो वहीं हर सभा हर रैली में वो ये कह रहे हैं कि पैसों के दम पर प्रमोद जैन भाया टिकट लेकर आए हैं, जबकि इस टिकट पर उनका हक था। अब तक बीजेपी इस बात से खुश थी कि कांग्रेस और नरेश मीणा एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जो वोट कटेंगे वो कांग्रेस के कटेंगे। लेकिन अब रामपाल मेघवाल की एंट्री ने बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा दी है। रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है। हालांकि नामांकन की छटनी 23 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी का दिन है वह 27 अक्टूबर है। ऐसे में अब बीजेपी चुनावी गणित की जोड़तोड़ में लग चुकी है कि रामपाल मेघवाल को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको पक्ष में किया जाए, कैसे उनको खुश किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि रामपाल मेघवाल यदि चुनावी मैदान में रहते हैं तो अंता का उपचुनाव काफी रोमांचक बन सकता है। ऐसे में अब जहां अब तक सिर्फ कांग्रेस टेंशन में थी, अब बीजेपी भी टेंशन में आ गई है, तो वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा को इससे थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि नरेश मीणा चुनावी मैदान में लगातार कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हालांकि वह बीजेपी को भी निशाने पे ले रहे हैं, लेकिन जितना कांग्रेस को वह चुनावी मैदान में घसीट रहे हैं वह कांग्रेस के लिए ही नुकसान दे रहा था। ऐसे में अब यह मुकाबला चतुर्कोणीय बन चुका है। 4 लोगों में टक्कर होगी और यह देखना होगा कि नामांकन से पहले क्या बीजेपी रामपाल मेघवाल को मनाने में कामयाब रहती है, या फिर 11 नवंबर को जब चुनाव होंगे और उसके बाद जो परिणाम आएगा उसमें क्या ये मेघवाल हैं वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि जब अंता उपचुनाव का परिणाम आएगा तो जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। लेकिन इस बार अंता के उपचुनाव काफी रोमांचक रहेंगे और ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए पॉलिटिकल नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।